D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंजाब की सियासत की। पंजाब का कैप्टन कौन? क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लड़ाई चरम पर है। भले ही कांग्रेसी कुछ भी कहें, लेकिन ये जग जाहिर है कि दोनों नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। अगर हम यूं कहें कि कांग्रेस इस समय पंजाब की सबसे गंभीर समस्या से गुजर रही है तो कुछ गलत नहीं होगा। आखिरकार 3 सदस्यों की कमेटी की ओर से जो बनाई गई थी सिद्धू और कैप्टन में चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत भी शामिल थे, उनकी ओर से दी गई रिपोर्ट के बावजूद कांग्रेस आला कमान इस पर कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सवाल ये आता है कि आला कमान में आखिर हैं कौन? 3 लोगों का ही आला कमान है कांग्रेस में, तो ये अगर हम ये कहें तो ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आला कमान में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा और तीसरा कोई भी नहीं है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी के बीच कुछ समय पहले खटास आई थी जब उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया था। तब से क्या नवजोत सिंह सिद्धू को ढाल बनाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने एक सोची समझी साजिश के तहत खड़ा किया जा रहा है? मनप्रीत बादल इस समय चुप हैं। क्या दोनों की लड़ाई में किसी तीसरे की लॉटरी लग जाएगी? ये भी अभी सवाल जो जनता के जहन में कौन रहा है। आला कमान आखिरकार दोनों के इस जो बीच लड़ाई चल रही है उसमें अभी तक कुछ भी समझौता कराने में असफल क्यों रहा है? अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से नया दाव खेला गया है। उनके चिर प्रतिद्वंदी माने जाने वाले प्रताप सिंह बाजवा, जो कई बार उनके खिलाफ मुखर हो चुके हैं, उनके साथ भी हाथ मिला लिया है। अगर हम राजनीति से जुड़े गलियारों की बात माने तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रताप सिंह बाजवा के बीच अहम बैठक भी हो चुकी है, और इस बैठक में इन दोनों का समझौता कराने में जो अहम भूमिका निभाई है वो महारानी परनीत कौर और जो सांसद हैं कांग्रेस के सांसद हैं खडूर सभा हल्के से जसबीर सिंह डिम्पा, उनकी ओर से ये अहम भूमिका निभाई गई है। सिद्धू और कैप्टन में खटास तब पैदा हुई थी जब नवजोत सिंह सिद्धू ने 2019 के लोकसभा चुनावों में कैंपेनिंग के दौरान पत्रकारों की ओर से एक सवाल पूछे गए सवाल में यह कह दिया था कि कैप्टन कौन? उनने सवाल पूछा गया था कि क्या अमरिंदर सिंह आपके कैप्टन हैं? तो उन्होंने आगे से पूछा कौन कैप्टन? तभी से तब एक बार पंजाब में बोर्ड भी लगे थे जिस पर बताया गया था कि पंजाब का एक ही कैप्टन और वो हैं अमरिंदर सिंह। तभी से अमरिंदर सिंह और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के रिश्तों के बीच खटास चल रही है। एक बार फिर से जो दौर शुरू हो चुका है, पोस्टर वार का दौर शुरू हो चुका है पंजाब में। ये कांग्रेस की सेहत के लिए ठीक नहीं माना जा रहा, क्योंकि कांग्रेस इस समय अपनों के ही घेरे में घिरती जा रही है। अपने ही आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब में सत्ता से आने से पहले कांग्रेस की ओर से जो जनता से वायदे किए थे उन वायदों को पूरा नहीं किया गया। भले ही वो बरगाड़ी कांड हो, चाहे नशे का मामला हो, रेत माफिया हो, या और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता में जाएंगे तो जनता उनसे सवाल पूछेगी। कैप्टन ने एक और नया दांव खेला है जिसमें उन्होंने तमाम विधायकों, मंत्रियों के साथ बैठक करनी शुरू कर दी है। उन्होंने आला कमान को यह संदेश दिया है कि वह सिद्धू के अलावा किसी को भी साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। लंबे समय से कांग्रेस में फूट चल रही है। अगर हम ये कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। आखिर फैसला लेने में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इतना समय क्यों लगा रहे हैं? क्या इन तीनों में भी इस बात में सहमति नहीं बन पा रही है कि आखिरकार पंजाब की कमान किसे सौंपी जाए? क्या मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या नवजोत सिंह सिद्धू को रिप्लेस किया जा सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह के फेस के साथ? ये तमाम सवाल जनता के जहन में कौंध रहे हैं, क्योंकि आला कमान सबको पता है कि कौन है और कौन चला रहा है कांग्रेस को। कांग्रेस लंबे समय से हाशिए पर चल रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। 2019 में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा था। अब 2024 में कांग्रेस
से अच्छी उम्मीद फिलहाल कहना जो है मुश्किल है, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस जाती है, राहुल गांधी के ऊपर ठप्पा लग चुका है कि वहां जहां वह जाते हैं कांग्रेस वहां पर हार जाती है। अब क्या इन तीनों में से कुछ लोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में यह कभी भी रिवाज नहीं रहा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए, वो भी कुछ लोगों के दबाव में आकर। आखिर सिद्धू को कौन शह दे रहा है, क्योंकि उन्हें अभी कांग्रेस में आए हुए 5 साल भी नहीं बीते हैं। इससे पहले वह भाजपा में थे, भाजपा में भी उनकी कई तरह की 36 का आंकड़ा रहता था। तब वह नवजोत सिंह सिद्धू ही थे जिन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ही नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ भी काफी कुछ बोला था, और उनकी वीडियो आज भी वायरल होते हैं। क्या आला कमान किसी बड़ा बदलाव करने के मूड में है? क्या वह नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन में सुलह करवाने के लिए किसी तीसरे को इसकी कमान सौंप सकते हैं? ये भी फिलहाल इस पर क्यास लगाए जा रहे हैं। क्या इस पर सहमति नहीं बन पा रही? अब ऐसा कहा जा रहा है कि 20 जून को आला कमान की ओर से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली तलब किया गया है। इस दौरान कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और ये हरीश रावत के अलावा चुनिंदा नेता वहां पर मौजूद होंगे। और ऐसी बातें सामने आ रही हैं, पहले कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू को अलग अलग सुना जाएगा और बाद में दोनों की आमने सामने बैठकर जो भी गिले शिकवे हैं उसे दूर करवाया जाएगा। अब सिद्धू ये भी ऐसा माना जा रहा है कि पहले ये प्रस्ताव दिया गया था कि क्यों ना नवजोत सिंह सिद्धू को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अधीन जो है वो काम करने को राजी नहीं हुए। फिर बात चली कि क्यों ना उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि सुनील जाखड़ भी ये कह चुके हैं कि अगर पार्टी में शांति होती है और इससे पार्टी मजबूत होती है तो वह किसी के लिए भी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से आला कमान दोनों में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में सुलह करवाने में देरी कर रहा है, उससे कई लीडर नाराज चल रहे हैं, कईयों को अपने भविष्य की फिक्र लग गई है। वहीं अगर बात करें अकाली दल की, तो अकाली दल ने अभी से वर्ष 2022 को साधना शुरू कर दिया है। उनकी ओर से भाजपा के साथ गठबंधन भी कर लिया गया है। बहुजन समाज पार्टी को 20 सीटें दी गई हैं। वैसे भी रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से जो बयान दिया गया था उससे लेकर भी जो है कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अकाली दल की ओर से घेराबंदी की गई थी और कहा गया था कि दलितों के खिलाफ है कांग्रेस। साधु सिंह धर्मस्रोत के खिलाफ भी आवाज उठी थी। आम आदमी पार्टी भी इसके खिलाफ आवाज उठा चुकी है कि वजीफे के लिए जो पैसा दलितों के लिए आया था, वजीफे का पैसा करोड़ों रुपए, उसे साधु सिंह धर्मस्रोत डकार गए। लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से उन पर कोई भी कार्रवाई करने की बजाय इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हालांकि इतना ही नहीं, उन्हें क्लीन चिट भी दी गई। अब बात हुई थी फतेह किट की। कांग्रेस की ओर से जो कोरोना की वैक्सीन है उसे लेकर जब प्राइवेट अस्पतालों को 1060 रुपए की देने की बात कही गई थी, 400 रुपए में इसे खरीदना और 1060 रुपए में बेचना, इसको लेकर भी कांग्रेस को घेरा जा चुका था। विपक्ष पूरी तरह से कांग्रेस को घेरने के मूड में है, लेकिन कांग्रेस है अपने ही मुद्दों में उलझी हुई है। हम अगर बात करें प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी नवजोत सिंह सिद्धू के प्रति सॉफ्ट हैं, क्योंकि जब नवजोत सिंह सिद्धू को भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामना था तो वह पंजाब से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के रास्ते कांग्रेस में दाखिल नहीं हुए थे। उन्होंने दिल्ली जाकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के माध्यम से कांग्रेस का हाथ थामा था। लेकिन सोनिया, राहुल, प्रियंका कोई सख्त फैसला लेकर अभी जोखिम नहीं उठाना चाह रहे हैं। दोनों को लग रहा है कि इन तीनों को यह लग रहा है कि पंजाब के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उतने ही मजबूत हैं जितने कि आने वाले समय में समझा जा सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू हो सकते हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने तमाम विधायकों और मंत्रियों से मिलना शुरू कर दिया। कुछ दिनों से ये रणनीति चल रही है, क्योंकि आला कमान के पास ऐसी शिकायतें पहुंची थी, ऐसी रिपोर्ट पहुंची थी
कि विधायकों से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं मिलते हैं। हालांकि उन्होंने इस पर कोरोना का हवाला दिया था। विधायकों को समय देने से उनके ऊपर ये जो आरोप लग रहा है वे किसी से मिलते नहीं वे साफ हो जाएगा और इनकी ओर से लंच डिप्लोमेसी शुरू कर दी गई है। वह आला कमान को ये संदेश देना चाहते हैं वे नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा बाकी सभी को साथ चल कर लेने में सक्षम है। और नवजोत सिंह सिद्धू से भी 2 दफा बातचीत हुई लेकिन सिद्धू ही नहीं माने और इन दोनों मुलाकातों में आखिरकार क्या हुआ ये भी जनता के सामने नहीं आ सका। मात्र ये बात की आस्था की सीमित रह गई थी। इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी पंजाब के प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से। उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो खटास थी उसे दूर करने की कोशिश की थी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रताप सिंह बाजवा एक हो रहे हैं लेकिन फिलहाल सिद्धू के पक्ष में प्रगट सिंह के अलावा कोई भी विधायक खुलकर नहीं बोला है। हो सकता है कि कईयों को यह डर सता रहा हो यदि वह खुलकर बोलेंगे तो उन्हें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और आला कमान के कोप का शिकार बनना पड़ सकता है। ये ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि नवजोत सिंह सिद्धू को लोग सुनना चाहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू आम लोगों की बात करते हैं और वह मुद्दे उठाते हैं जिससे पंजाब का भला हो सकता है। यही कारण था कि नवजोत सिंह सिद्धू जब भाजपा में थे तो श्रोमणी अकाली दल के साथ उनका 36 का आंकड़ा हो गया था। नवजोत सिंह सिद्धू को यह लगता था कि पंजाब को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल का हाथ है। आप ये भी सच है कि नवजोत सिंह सिद्धू को ऑफर किया गया था जब इनके स्थान पर यहाँ से स्वर्गवासी अरुण जेटली को टिकट दिया गया था कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ें, आपको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू नहीं माने, उन्होंने भाजपा को ही ठुकरा दी और भाजपा को ही ठुकरा दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। एक समय ऐसा था कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने पिता का दर्जा देना नहीं भूलते थे। लेकिन अब पिता पुत्र में ऐसी बात क्या हुई कि दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। समय बदल चुका है। सिद्धू को भले ही लोग सुनना चाहते हैं लेकिन सिद्धू के पास फिलहाल कोई अपनी जमीन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। एक समय एक बात चली थी कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पार्टी बनाएंगे, लेकिन चुनावों में जिस तरह से समय लगातार कम होता जा रहा है उससे तो लगता है कि शायद सिद्धू ऐसा जोखिम नहीं लेंगे। ये सच है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री कैप्टन और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के कद का नेता समझा जाता है। वह कहीं पर भी भीड़ जुटाने में सक्षम है, उन्हें लोग सुनते हैं। और यह भी सच है कि नवजोत सिंह सिद्धू जहां जहां प्रचार करेंगे वह लोगों के दिलों में अपनी एक छाप छोड़ देंगे। आला कमान की ओर से की जा रही देरी कुछ कांग्रेसी नेताओं की नींद उड़ा रही है, क्योंकि उन्हें 2022 का चुनाव लड़ना है और जनता उनसे पूछेगी कि आखिरकार 4.5 साल में पंजाब सरकार की ओर से जनता के लिए क्या किया गया है। हर किसी को अपने भविष्य की चिंता है। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच पोस्टर वार भी हुई थी। हाल ही में लगे जो नवजोत सिंह सिद्धू के जो पोस्टर लगाए गए थे उन पर उड़ता बाज का एक चित्र लगाया गया था। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो अपना एक चैनल है जितेगा पंजाब, उस पर भी उड़ता बाज ही पहले दिखाई देता है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात आलाकमान नहीं मानता है तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पार्टी बनाएंगे, ऐसे भी चर्चा चल रही है। आम आदमी पार्टी के पास चेहरा नहीं है, क्योंकि अगर पिछली बार 2017 की बात करें तो बहुत चर्चा थी कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तब ये रिकॉर्ड सर्वे की रिपोर्ट भी ये कहने लगी थी कि आम आदमी पार्टी में यदि नवजोत सिंह सिद्धू शामिल हो जाते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाता है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। लेकिन समय ने करवट ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बात सिरे नहीं चढ़ सकी और हालात आपके सामने हैं। कांग्रेस के पक्ष में नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रचार किया और यहां पर जीत जो है कांग्रेस की हुई। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए पंजाब की 2002 की जो चुनाव है वह संजीवनी का काम करेगी। यदि पंजाब कांग्रेस में फूट खत्म नहीं हुई और मसले का हल शीघ्र नहीं निकाला गया तो ये कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे जिस तरह जो भी नोकझोंक इस तरह कांग्रेस में चल रही है, जिस तरह कलह चल रही है, वह बीजेपी की सेहत के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता था, क्योंकि काफ़ी समय से ही आम वर्कर की डिमांड थी कि श्रोमणी अकाली दल का साथ छोड़ दिया जाए।
किसान आंदोलन हुआ, केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानून लगाए गए और खुद ही ये जो हैं श्रोमणी अकाली दल ने भाजपा से नाता तोड़ लिया। अब विकल्प की तलाश में तो लोग हैं, लेकिन वह जाएं कहां, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। किसानों के रुख के कारण भाजपा के मंसूबों पर पानी फिर चुका है। अब 20 जून को कांग्रेस आला कमान की कोई बैठक होती है, अगर होती है तो क्या वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में जो भी खटास चल रही है, गिले शिकवे हैं, उसे दूर करवाने में कामयाब होते हैं? ये नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यदि कांग्रेस को चुनावों में, वर्ष 2022 के चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना है और उन्हें जीत हासिल करनी है, तो अभी से जनता के बीच जाना होगा और जनता के सवालों के जवाब देने होंगे। और इससे पहले अति आवश्यक है कि इनमें आपसी फूट जो है वो खत्म होनी चाहिए।